स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं बाईसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को। तो इसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आइए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि इस तरह के कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो जब भी आपको कोई इस तरह का कंपाउंड दिखे बाईसाइक्लिक, जिसमें आपके क्या हो, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स इमर्ज हो आपस में, इस तरह का कंपाउंड्स दिखे और आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है, तो पहला काम आपका क्या होगा? जो पहला काम होगा वो आपका होगा प्रीफिक्स। और यहाँ पे आप सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे क्या? बाईसाइक्लो। सबसे पहले एक प्रीफिक्स लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, पहले टर्म आपने लिख लिया बाईसाइक्लो, देन उसके बाद आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। फिर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फ्री कार्बन्स को। अब आप कहेंगे मैम ये नंबर ऑफ फ्री कार्बन्स क्या है और अब उसे हम काउंट कैसे करेंगे और किस सीक्वेंस में लिखेंगे? तो जरा इसे समझिए। जो इस तरह के कंपाउंड होते हैं, जो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, इस पे अगर आप देखेंगे तो आपको दो तरह के कार्बन दिखेंगे। एक वो कार्बन होगा जो दोनों साइकिल को आपस में मर्ज कर रहा होगा, जोड़ने का काम कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा, है ना, यानी कि ज्वाइनिंग वाले कार्बन। और दूसरे कुछ ऐसे कार्बन होंगे जो दोनों रिंग को आपस में ज्वाइन नहीं करा रहे होंगे, तो उसे हम फ्री कार्बन मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा, अगर मैं इस कार्बन की और इस कार्बन की, इन दो कार्बन की बात करूं, तो ये कार्बन देखिए, आपको ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन क्या कर रहे हैं? दोनों साइकिल को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वही आपका ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सब कैसे कार्बन है? फ्री कार्बन है ना। तो ये जो कार्बन है जो दोनों रिंग को ज्वाइन कराने का काम कर रहा है, ये इसको हम मान लेंगे कि हमारा ब्रिजिंग कार्बन है और बाकी कार्बन को हम क्या मान लेंगे? फ्री कार्बन है। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसके अंदर हमें ये फ्री कार्बन के ही नंबर्स को लिखने होते हैं। ठीक है, तो साइड वाइज पहले कार्बन की काउंटिंग करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो इधर साइड वाला कार्बन है, ये यहां से यहां तक का ब्रिजिंग कार्बन के बीच, इन दोनों ब्रिज के बीच का ये दोनों कार्बन है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा लेंथ 1 हो गया। ठीक है, इधर के लेंथ का कार्बन। उसके बाद ये यहां से यहां तक के बीच इधर के लेंथ का कार्बन, इसको हम मान ले L2। फिर इसके बाद एक तीसरी लेंथ हमें मिल रही है, इसको हम मान ले क्या? L3। ठीक है, अब यहाँ पे हम चले नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लें। तो इधर हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं? देखिए 1 और 2 मिल रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं? L2 में 1 2 3 कार्बन मिल रहे हैं जो कि फ्री है ना, जो कि ब्रिजिंग कार्बन का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पे L3 में कितना है? सिर्फ एक है, ये ऊपर वाला कार्बन, तो ये 1 हो गया। ठीक, तो पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लिया। अब ये जो नंबर ऑफ कार्बन हमने काउंट किया है, इसी को हमें इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना है। कैसे मेंशन करना है? किस सीक्वेंस में मेंशन करना है? सीक्वेंस हमारा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? 3 आएगा, देन क्या आएगा? 2 आएगा, देन क्या आएगा? 1 आएगा। तो 3.2.1 हो जाएगा। ओके, फिर लास्ट में हमें बस इतना लिख देना है कि टोटल कितने कार्बन है, मतलब टोटल कार्बन को काउंट करके हमें यहाँ पे अब रूट वर्ड लिखना होगा। ठीक, प्रीफिक्स हमारा बाईसाइक्लो होता है, देन उसके बाद हमें नंबर ऑफ कार्बन्स लिखने होते हैं ब्रैकेट में, फिर उसके बाद हमें रूट वर्ड लिखना होता है। रूट वर्ड के साथ एन, इन या आइन। अगर सब कुछ सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल हुआ तो इन, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन, है ना। तो यहाँ सब सिंगल बॉन्ड ही है। रूट वर्ड काउंट कर लेते हैं फटाफट, टोटल कार्बन काउंट करके रूट वर्ड लिख देते हैं। देखते हैं टोटल कितने कार्बन है। 2 इधर दिख रहा है मुझे, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। तो रूट वर्ड क्या होना चाहिए? ऑक्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन। ठीक, तो ठीक है, ऑक्टेन। बस इतना ही करना है। इसी तरह से आइए सेकंड वाला देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ पे जब हम ऑक्टेन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फ्री कार्बन और वो कार्बन जो कि क्या कर रहा है, दोनों रिंग को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जो ब्रिजिंग वाला कार्बन है, दोनों को साथ में काउंट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे लिखना है रूट वर्ड में। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं। यहाँ पे भी पहले
नॉमेनक्लेचर करना है तो सिंपली हमारा सबसे पहले क्या लिखना होगा, हमें बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो हो गया। बाईसाइक्लो के बाद हमें क्या करना होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होगा, कार्बन काउंट करना होगा। तो इस लेंथ में मुझे 2 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 2.1.1। टोटल कितने कार्बन है, 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, हेक्सेन, सही है। इसी तरह से यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी देखिए ये तो ब्रिजिंग ही है, तो इस लेंथ पे कितने हैं, 2 है, इस लेंथ पे कितने हैं, 2 है, इस लेंथ पे कितना है, 1 है, सही है। तो सबसे पहले हमें क्या नोट करना होगा, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, देन स्क्वायर ब्रैकेट, क्या हो जाएगा 2.2.1, फिर टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्टेन। तो इस तरह से हमें करना होता है क्या, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया है या नहीं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।